ट्रांसफार्मर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अनुगमन वेग में पढ़ाना छोड़ दूंगा। इनमें से क्वेश्चन नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, कभी पढ़ाऊंगा नहीं। इसमें से क्वेश्चन की नहीं आए, मैं इतनी तक की गारंटी लेता हूँ। जय हिंद साथियों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12 फिजिक्स की पूरी समस्या का समाधान लेकर आया हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिजिक्स में बिल्कुल से भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के मैं टॉप 17 क्वेश्चन लेकर आया हूं। इन टॉप 17 क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं, इनको आप तैयार कर लेते हैं, तो यूपी बोर्ड 2026 में जो परीक्षा होने वाली है उसमें आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ये क्वेश्चन क्यों नहीं छूटेंगे? क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कैसे बोल सकता हूं कि इन टॉप 17 क्वेश्चन को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आप टॉपर बनेंगे। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि मैंने पिछले 7 सालों के मैंने अनसोल्व उठाया और उसमें मैंने जितने भी सारे क्वेश्चन थे सभी को मैंने एनालाइज किया। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए सबसे पहले हमें पैटर्न समझना होता है कि किस पैटर्न पर आधारित प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, उसका पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के देखिए मैं क्या क्या बताऊंगा उतना आप तैयार कर लीजिए। जितना मैं बताता हूं बस आप उतना तैयार कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि परिभाषाएं याद कीजिए कि जितनी भी सारी परिभाषाएं हैं इंपॉर्टेंट, जितनी भी सारी परिभाषाएं सभी को मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। फिर नियम बताऊंगा, फिर अंतर बताऊंगा, जो अंतर पूछे जाते हैं उनको बताऊंगा और सिद्धांत बताऊंगा। फिर उसके बाद आपको गुण बताऊंगा, रचना और कार्यविधि। इतना चीज बताने के बाद लास्ट में बताऊंगा आपको डेरिवेशन, जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बेहद इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, थ्योरीज है, जितने भी चीज हैं मैं आज की इस वीडियो में सारी चीजों पर चर्चा करूंगा और उसमें आपको मैं केवल और केवल टॉप 17 क्वेश्चन बताऊंगा। इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में 85 प्लस अंक आएंगे। कितने? 85 प्लस अंक मैं आपको दिलाकर ही रहूंगा। देखिए क्वेश्चन फिजिक्स का जो पेपर होता है 70 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का लिखित होता है और प्लस 30 अंक का क्या होता है आपका? 30 अंक का आपका प्रैक्टिकल होता है। टोटल होता है 100 नंबर का। तो आज की इस वीडियो में आपके 85 प्लस अंक यहां से कंफर्म होंगे, यहां से 85 प्लस अंक कंफर्म होंगे। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं और क्वेश्चन आपको बताता हूं और सारे क्वेश्चन को आप रफ पेन लेकर बैठिए और उसमें नोट कर लीजिए। जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उनको आप तैयार कर लीजिए और फिर पेपर दीजिए। और पेपर में यदि क्वेश्चन नहीं आए तो मैं यही होऊंगा, यही चैनल होगा और आप आकर कमेंट करना। अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं आए तो। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन को हमने यहां पर लिख दिया, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए सेकंड दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, विभव प्रवणता क्या है? विभव प्रवणता क्या है? या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, विभव प्रवणता किसे कहते हैं? यानी कि परीक्षा में क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं और आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को आप पकड़ लेना। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है? विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। देखिए विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा और साथ में इसका जो है मात्रक भी पूछ देता है। क्या कहा? मात्रक। तो दोनों पूछ सकते हैं। ठीक है, मात्रक भी पूछ सकता है और परिभाषा भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स क्या है? इसका मात्रक क्या है? इसका विमीय सूत्र क्या है? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बोर्ड यानी क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछ लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे गॉस की परिमेय क्या है? देखिए गॉस की परिमेय क्या है? देखिए ये जो गॉस की परिमेय है, अब इसका जो सूत्र भी होता है,
इसकी परिभाषा पेपर में लिखने को आती है, इसका सूत्र भी लिखने का आता है, और इसकी सहायता से, अरे अभी आपको क्वेश्चन में सारे दिखाऊंगा, ठीक है, आप परेशान मत होइए। और हाँ, आपके मन में एक ख्याल चल रहा होगा कि सर जी आप क्वेश्चन तो सारे बता रहे हैं पर इनको सोल्व नहीं करा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों या फिर मेरे भाइयों या फिर मेरे दोस्तों या फिर मेरे मित्रों, ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको बता रहा हूं सारे की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ी है, और वीडियो आ रहे हैं। जिनकी वीडियो नहीं आ रही वो भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। आपको चैनल पे जाना है, आपको यूट्यूब पे जाना है, और यूट्यूब पे आप किसी भी क्वेश्चन को लिखिए, किसी भी क्वेश्चन लिखिए, और पीछे आपको क्या लिखना है, पीछे आप लिख लीजिए बाई किशन सर, बाई किशन सर। आपको क्वेश्चन, आपको जो वीडियो है तुरंत मिल जाएगी, ठीक है, यूट्यूब पे आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगी, सारे क्वेश्चन उसी पर पड़े हैं। मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट आज बताऊंगा, ठीक है, जितने भी सारे। चलिए देखिए, अभी तो मैं केवल और केवल यहाँ पर अब केवल और केवल मैं यहाँ पर परिभाषाएं बता रहा हूं, फिर इसके बाद आपको मैं डेरिवेशन बताऊंगा, जो बेहद इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होंगे, जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 7वां क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट चालकता क्या है। विशिष्ट चालकता क्या है, अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता, ठीक है, विशिष्ट चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारा घनत्व क्या है। धारा घनत्व किसे कहते हैं, या फिर इसका सूत्र पूछ लेता है, या फिर धारा घनत्व पूछ सकता है, या फिर इसका सूत्र तो पूछ सकता है। सूत्र क्या होता है, तो J बराबर आई आर होता है। क्या होता है, J बराबर आई आर होता है, ठीक है। तो धारा घनत्व जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अनुगमन वेग क्या है। अनुगमन वेग क्या है, या फिर अपवाह वेग क्या है। देख क्वेश्चन जो है, पेपर जो है क्वेश्चन कई तरह से पूछ सकता है, यानी जो बोर्ड होता है वो पेपर में क्वेश्चन कई तरह से पूछ सकता है, ठीक है। तो अनुगमन वेग कहे या फिर अपवाह वेग कहे, तो ये जो सभी एक ही हैं, ठीक है। और साथ में इसका जो डेरिवेशन है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर स्टार बना लीजिए। जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, सभी को नोट कर लीजिए, और सभी पर आप ताबड़तोड़ प्रैक्टिस कीजिए, सभी पर प्रैक्टिस कीजिए, और सभी को आप तैयार कर लीजिए। पेपर में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको यदि टॉपर बनना है, आपको यदि टॉपर बनना है, तो मेरी आप बात मानिए, और इन सभी को आप तैयार कर लीजिए, अन्यथा आप पछताएंगे, ठीक है। चलिए, तो पछताना नहीं है, सारे क्वेश्चन को हमें तैयार करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लारेंज बल क्या है। देखिए लारेंज बल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, पेपर में काफी ज्यादा पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के गुण काफी बार पेपर में पूछा गया है, काफी बार ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए, और एक क्वेश्चन जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैंने उसको लिखा नहीं, मैंने सोचा आपको ऐसे ओरली बता दूं कि आपको एक कूलाम का नियम भी तैयार करना है। देखिए कूलाम का जो नियम है ये केवल और केवल 2016 में पेपर में पूछा गया, 2016 के बाद एक भी ईयर नहीं पूछा गया, लेकिन ये फिजिक्स का बेसिक है। आप जब तक कूलाम का नियम नहीं जानेंगे, इस पर के न्यूमेरिकल आप नहीं हल कर पाएंगे। तो आप इसको भी तैयार कर लीजिए, बाय द वे ये पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन ये बाय द वे पूछा तो नहीं जाता, ये पूछा नहीं जाता, लेकिन ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे, कूलाम का नियम भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर देखेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है तथा राशि। देखिए चुंबकीय जो द्विध्रुव आघूर्ण ये कौन सी राशि, ये इसमें राशि ज्यादातर पूछा था, राशि यानी सदिश या अदिश है, कौन सी राशि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय फ्लक्स क्या है। देखिए एक विद्युत फ्लक्स होता है, एक चुंबकीय फ्लक्स होता है, ठीक। जो इसकी परिभाषाएं लगभग सेम होती है, बस उसमें चुंबकीय फ्लक्स होता है, इसमें विद्युत फ्लक्स होता है, बस कुछ इसी तरह से डिफरेंस होता है, ठीक है। तो दोनों आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्या है, स्वप्रेरण किसे कहते हैं। स्व जो प्रेरण है किसे कहते हैं, तथा इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विमीय सूत्र भी इसका इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। फिर उसके बाद देखिए स्वप्रेरण गुणांक क्या है। उसके बाद देखिए अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण क्या है। देखिए ये जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए जो अन्योन जो प्रेरण है काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। देखिए अन्योन प्रेरण क्या होता है, चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अन्योन प्रेरण जो होता है यानी कि एक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करें और किसी दूसरी कुंडली में स्वतः ही धारा उत्पन्न हो जाए, उसे अन्योन प्रेरण कहते हैं, ठीक है। चलिए और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वाटहीन धारा क्या है। वाटहीन धारा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट कुछ ही पर लिख रहा हूं, लेकिन जितने मैं यहाँ क्वेश्चन लेकर आया हूं
सभी को मैं इंपॉर्टेंट ही लेकर आऊं, जितने पर मैं इंपॉर्टेंट लेकर आऊं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्लास 12 फिजिक्स है उसमें आप जानते हो कि कितने ज्यादा क्वेश्चन है, कितने ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मैं केवल और केवल आपको यहाँ पर 70 क्वेश्चन बताऊंगा, 70 क्वेश्चन बताऊंगा, 70 क्वेश्चन बताऊंगा, और इन 70 क्वेश्चन में आपको 85 प्लस मार्क्स दिलाऊंगा, 85 प्लस मार्क्स आपको मिलेंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन आपका आता है नहीं कि बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, ठीक, बहुविकल्पीय प्रश्न आता है उसको हम नहीं लिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न 6 नंबर का पूछा था, 6 नंबर भी बहुत ज्यादा हैं, 6 नंबर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं से पूछता है, इन्हीं से रिलेटेड पूछता है, यानी विमीय सूत्र पूछ लेता है, इसका मात्रक क्या है, ऐसे ही करके पूछ लेता है। तो इनको आप तैयार करेंगे, जितने बता रहा हूं इनको आप तैयार करेंगे तो इन्हीं में ही वो एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक, चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन की चौक कुंडली क्या है। चौक कुंडली क्या है या किसे कहते हैं, इसका आप परिभाषा लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेगा। ठीक, चलिए वैद्युत अनुनाद क्या है, वैद्युत अनुनाद क्या है। फिर उसके बाद देखिए ट्रांसफार्मर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ट्रांसफार्मर आप जरूर तैयार कर लीजिए, बहुत ही बार पूछा जा चुका, आप अनसोल्व उठाइए, में लगातार कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें ये पूछा ना गया हो। साथ में क्या क्या पूछता है, तो इसकी जो रचना पूछता है, इसकी ट्रांसफार्मर की रचना क्या होता है, इसकी कार्य विधि क्या होता है, और चित्र, यानी चित्र, देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि चित्र के सहायता से ट्रांसफार्मर की कार्य विधि या रचना लिखिए, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ठीक, चित्र भी आपको बनाना होगा। और ट्रांसफार्मर के जैसे उच्चयी ट्रांसफार्मर होता है, अपचयी ट्रांसफार्मर, ये क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर के बारे में आपको पूरा डीपली ही पढ़ना है, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितना भी कुछ है सारे को आपको पढ़ना ही है। ठीक, चलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ट्रांसफार्मर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित। देखिए प्रत्यावर्ती धारा जनित, या तो इसको ऐसे पूछता अथवा इसको पूछता है डायनमो। डायनमो क्या है, ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आपको पेपर में मिलेगा, 100% मिलेगा। इनको आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए, धारा जनित और एक है ट्रांसफार्मर, इन दोनों में से आप एक तैयार कर लेंगे ही कर लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे एक्सरे, एक्सरे किरणों के गुण। देखिए जो एक्स किरणें होती हैं, एक्स जो किरणें होती हैं उनके आपको यहाँ पर गुण लिखने हैं और साथ में उपयोग लिखना है। क्या लिखना, उपयोग, गुण और उपयोग लिखना है। नेक्स्ट देखेंगे मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जितने मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूं बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए इतने क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने लाते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं, आगे के क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किरचॉफ के दोनों नियम। देखिए किरचॉफ के कितने नियम हैं, किरचॉफ के दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम। ठीक, तो दोनों नियम आपको लिखना है। देखिए दोनों नियम आपको तैयार करना है, किरचॉफ का पहला नियम आ जाए या दूसरा नियम आ जाए, आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कौन सा नियम आ जाए। देखिए किरचॉफ का पहला नियम क्या है, तो पहला नियम है संधि नियम। संधि नियम क्या कहता है कि संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। ठीक, चलिए तो ये किरचॉफ का पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या है, बोल्टता का नियम। दूसरा नियम बोल्टता का नियम। तो दोनों नियम आपको तैयार करने, दोनों नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए किरचॉफ को जो पहला नियम है वो तो भाई बहुत सिंपल सा है, सभी को आता, सभी लोग कर लेते हैं। लेकिन किरचॉफ को जो सेकंड लॉ है वो बहुत ही ज्यादा यानी डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, तो मैंने उसको डीपली ही इसी चैनल पे पढ़ाया है। ठीक, तो आप जाके सर्च करके आप नहीं देखें तो आप जरूर से जरूर देख लीजिए। ठीक, उसमें जो पाथ होता है उसके बारे में काफी सारा डिस्कस किया है, तो आप देख सकते हैं वहां पर जाके। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर, एम्पियर का पर्पतीय नियम। एम्पियर का पर्पतीय नियम क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एम्पियर का पर्पतीय नियम। नेक्स्ट देखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम किसे कहते हैं, देखिए एक छोटी सी
चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो बायोसेवर्ट है, ठीक, बायोसेवर्ट जो है, ये दोनों एक ही पर्सन यानी दोनों एक ही व्यक्ति हैं या अलग अलग हैं? आप कमेंट में हमें बताइए, कमेंट में आप बताइए कि अलग हैं या फिर एक ही व्यक्ति हैं। आप फिजिक्स पढ़ते हैं, आपको इतना पता होगा, ठीक है। चलिए, तो बायोसेवर्ट का नियम देखिए, ये जो मैं बता रहा हूं ये भाई साथ में इसका डेरिवेशन भी है, करना है आपको। क्या? डेरिवेशन भी इनको आपको करना है, ठीक, इनका डेरिवेशन भी आपको करना है। जो यह जितने बता रहा हूँ ये डेरिवेशन जिसमें जिनमें है उनको आपको डेरिवेशन करना, और सारे डेरिवेशन A to Z डेरिवेशन मैंने पहले ही पढ़ा दिए हैं, तो वहां से आप देख लीजिए, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे धारामापी, धारामापी आमीटर। देखिए आमीटर से रिलेटेड जितना कुछ है आप सारा कुछ पढ़ लीजिए। देखिए आमीटर का जो चित्र है वो वैसे बनता है, और इससे रिलेटेड जितना भी कुछ है डीपली आप पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये आमीटर जो है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे लेंज का नियम। देखिए लेंज का नियम क्या होता है? लेंज का नियम इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, लेंज का जो नियम है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय संबंधित जो नियम है इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, तैयार कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बूस्टर का नियम, फिर देखते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा नियम। देखिए आपको ये चीज प्रकाश का जो परावर्तन है आप कक्षा 9 से यानी 9वीं क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो जो प्रकाश का परावर्तन है बहुत ही ज्यादा पूछा नहीं जाता है, पेपर में ज्यादा ये पूछा नहीं जाता। प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, लेकिन फिजिक्स का ये वेस है, जब तक आपको प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन नहीं पता होगा तब तक जो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी फिजिक्स में जो फिजिक्स सेकंड है आपकी उसमें यानी इसी का खेल है भाई, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, तभी आप क्रांतिक कोण समझ पाएंगे, पूरातिक परावर्तन समझ पाएंगे, जितना भी कुछ है सभी तो आप समझ पाएंगे। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में इनका जो नियम है, इनके दोनों के जितने नियम हैं दोनों के नियम आप तैयार कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है आपका लिए, आपका ये बेस से ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसका बेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए यानी ये बेसिक है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे क्रांतिक कोण क्या है तथा इसका सूत्र। क्रांतिक कोण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तरंगाग्र क्या है तथा हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है और इनको आपको डीपली तैयार करना है, इससे रिलेटेड जितना कुछ है उतना आपको तैयार कर लेना। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं मैंने शॉर्ट तरीके में बता रहा हूं, क्वेश्चन को मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं, तो इनके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा आपको अध्ययन करना है जितने में क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूं, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए पोलराइड क्या है कार्य विधि। इसकी जो कार्य विधि है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसमें ज्यादातर कार्य विधि ही पूछी जाती है, ठीक। चलिए फिर इसके बाद देखते हैं दहली आवृत्ति क्या है। देखिए 2 नंबर में आएंगे। देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक चीज नंबर नहीं बताया है, नंबर में बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सारे ही आपको करना है। देखिए इसमें मैं अंक नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि देखिए वही क्वेश्चन यदि छोटा पूछता है यानी वही जैसे कोई नियम परिभाषा पूछ लिया और उसका सूत्र नहीं पूछ रहा, विमीय सूत्र नहीं पूछ रहा है, तो कम नंबर में होगा, 2 नंबर में होगा। और इसे 2 नंबर के साथ में विमीय सूत्र पूछ लेता है, इसका सूत्र पूछ लेता है, इसकी राशि पूछ लेता है, तो ये क्वेश्चन बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दहली तरंगदैर्घ्य क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ये यहाँ पर जितने मैं बता रहा हूँ यहाँ के, इन पर आप स्टार बना लीजिए, इन पर आप स्टार बना लीजिए, जितने भी सारे हैं इंपॉर्टेंट हैं सभी को आपको तैयार कर लेना है, ठीक। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे कार्य फलन क्या है। देखिए कार्य फलन क्या है, इंपॉर्टेंट है, कार्य जो फलन है इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर इसके आगे देखेंगे 40 नंबर हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पना। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करना है, हर हाल में तैयार करना है, कैसे भी
करके तैयार करना है। फिजिक्स में अगर पास होना है तो इतने मैं बता रहा हूँ ना, इसमें आप पास नहीं होंगे, आपको ये परसेंटेज अच्छा इंक्रीज करेंगे। आपको मैंने बताया है ना कि 85 प्लस अंक मिलेंगे। कितने? 85 प्लस। 85 प्लस में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी मैं इस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल नहीं बताऊंगा, न्यूमेरिकल के लिए मेरी एक अलग से वीडियो आएगी। अब जब आप उन न्यूमेरिकलों को आप देख लेंगे तो फिजिक्स में आपको 100% क्वेश्चन हो कि मैं गारंटी यहां से लेता हूं कि मैं जितना कुछ अगर मैं बताता हूं, जितना कुछ पढ़ाता हूं, उसमें जितना मैं बता दूंगा 100% का पेपर आपका सोल्व होगा। 100% का पेपर सोल्व होगा। तो आज किस वीडियो में 85 प्लस होंगे नंबर, ठीक है। बाकी जो जो न्यूमेरिकल होते हैं भाई यहीं से तो पूछते हैं, जो आपका डेरिवेशन कराएगा फिर उसी सूत्र पर ही तो सारे आधारित होते हैं ना। तो आपको जो हम यहाँ डेरिवेशन आप बता देंगे, फिर आप न्यूमेरिकल बहुत आसानी से कर लेंगे, इजिली से ही, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, काफी बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है, इसको आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखिए इसमें कितनी श्रेणियां होती है? 5 श्रेणियां होती हैं। पांचों श्रेणियां आपको नहीं तैयार करनी, उनमें से आपको केवल 3 श्रेणी आप तैयार कर लीजिए। कितनी? 3 श्रेणी आप तैयार कर लीजिए। देखिए पहली श्रेणी देखिए वामन श्रेणी तैयार कर लीजिए, पाश्चन श्रेणी आप तैयार कर लीजिए, और वामन श्रेणी होगी, पाश्चन श्रेणी होगी, लाइमन श्रेणी होगी, ठीक। तो इन तीनों को आप तैयार कर लीजिए, बाकी 2 को छोड़ दीजिए। यानी तैयार आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, लेकिन 3 ही ज्यादातर ये पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बंधन ऊर्जा क्या है। बंधन ऊर्जा क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लगभग 2 नंबरों में पूछता है, 2 नंबरों में इसको पूछ लेता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाभिकीय संलयन क्या है? नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। साथ में इनका समीकरण भी कभी कभी पूछ लेता है। क्या? इनका जो समीकरण होता है वो भी पूछ लेता है। तो इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है, इसको आप हल्के में नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 46 नंबर। ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं? देखिए ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अचालक अर्धचालक में अंतर। देखिए ये अंतर वाले हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। इस चैप्टर से ये बहुत बार पूछा जा चुका है, यानी ये क्वेश्चन जो है ये इस चैप्टर का ये टॉप लेवल का क्वेश्चन आता है। इससे ये हमेशा मतलब पूछा था, क्योंकि आपका जो पेपर बनता है ये 7 सेटों में बनता है। कितने सेट में? ये 7 सेटों में बनता है। तो ज्यादातर ये 4 से 5 सेटों में ये हमेशा पूछा ही जाता है, ठीक। तो जितने में मैंने देखिए क्वेश्चन बताए इन सभी का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सामने लेकर आ रहे हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन क्या है? चलिए यहाँ पर हम देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन क्या है। पीएन संधि डायोड। देखिए पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं? हमने बहुत सिंपल में यहाँ पर लिख दिया पीएन संधि डायोड, लेकिन आपको पूरा इसके डीप में अध्ययन करना है, इसकी पूरा डीपली अध्ययन करना है। पीएन संधि जो है, इसके जो डायोड है, इसके प्रकार और जितना कुछ है इससे रिलेटेड जितना कुछ है सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीएन संधि डायोड से एक क्वेश्चन 100% आएगा। कितने परसेंट? 100% आएगा पीएन संधि डायोड से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको पूरा कंप्लीटली आपको तैयार करना है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे व्यतिकरण किसे कहते हैं तथा प्रकार। देखिए वृत्त जो व्यतिकरण है इसके प्रकार और किसे कहते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे विवर्तन किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी विवर्तन है। और नेक्स्ट देखेंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। देखिए जो डिफरेंस वाले हैं ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, डिफरेंस वाले, और इस पे तो कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है, हमेशा पूछता है, ठीक है। चलिए देखें ध्रुवित प्रकाश क्या है। देखिए ध्रुवित प्रकाश क्या है, इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश में अंतर। देखिए डिफरेंस वाला है तो ये भी है, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध, रिलेशन वाला है तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, इसके बाद जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए ये क्या है, ये एक औषधि है।
मान लीजिए। क्यों? क्योंकि सारे के सारे डेरिवेशन हैं टोटली। चलिए मैं आपको बताता हूँ, बेहद इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाले हैं जो पेपर में लगातार पूछेंगे। आप कोई भी से उठा के देखिए, आपको ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, तो इन दोनों में से तो एक निश्चित है, 100% निश्चित कि आपके पेपर में मिलेगा। इस पर आपको डेरिवेशन करना आप सीख लीजिए, नहीं आता है आप सीख लीजिए। वीडियो बहुत सारी इसी चैनल पे पड़ी है मेरी, आप कोई भी एक देख लीजिए और आपको आपके समझ में तुरंत आ जाएगा। इतना बेसिकली, इतना एकदम बारीकी से हमने समझाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विद्युत विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, एक ये हो गया। और इधर देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, तो इन दोनों में से 100% मानिए, 100% मानिए कि एक न एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक जो डेरिवेशन आपको पेपर में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी 4 बताएं, 4 में से एक 100% आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गॉस की परमीय से कूलाम के नियम, एक मिनट, गॉस की परमीय से कूलाम के नियम का निगमन। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धरिता का व्यंजक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी बार पूछा गया, हमेशा लगातार ये पूछा जाता है परीक्षाओं में, हमेशा हमेशा ही पूछा जाता है। इस पे आप करना तुरंत सीख लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। देखिए सिद्धांत जो है ये तो इंपॉर्टेंट है, सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, प्लस इसका जो डेरिवेशन है आपको आना चाहिए। इस पर से सवाल आते हैं, यानी कि 4 प्रतिशत दे देगा जिसमें एक का मान नहीं होगा, तो उसका मान ज्ञात करने के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे, यानी व्हीट स्टोन ब्रिज का आप यूज करेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे। एलसीआर परिपथ। एलसीआर परिपथ क्या है? एलसीआर परिपथ किसे कहते हैं? इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आप सभी को तैयार कर लीजिए। मैंने शॉर्ट में लिख दिया एलसीआर परिपथ। इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन है सभी को आप तैयार कर लीजिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितना कुछ है आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, एलसीआर परिपथ से। नेक्स्ट देखेंगे। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे। संपर्क में रखे दो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो इस तरह से कुछ आपका सूत्र होता है, तो ये सूत्र आपको तैयार कर लेना है। ये जो डेरिवेशन करना है आपको तैयार कर लीजिए। फुल वीडियो मेरी इसी चैनल पे पड़ी है, टोटली मैंने एक ही चीज का मैंने डिस्कस किया है, आप तुरंत तैयार कर लीजिए। और हाँ, इतनी देर से आप वीडियो देख रहे हैं, आप अपने फर्ज से मुकर रहे हैं। भाई आपका फर्ज क्या है? आपका फर्ज है भाई इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इतनी सारी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है। हमारा कर्तव्य है आपको पढ़ाना और आपका कर्तव्य है हमें सपोर्ट करना। तो आप दिखाइए अपना सपोर्ट, वीडियो को जल्दी से दबा के लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तन का सूत्र। देखिए प्रिज्म की, एक सेकेंड गलती हो गई पढ़ने में, क्या? प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर की जो है ज्यादातर इस पर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन में ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको ये तैयार होना चाहिए। वाह, ये पढ़ना आपको जरूर मतलब इस पर जो डेरिवेशन आपको आना ही चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। द्रव्य तरंगों की तरंग धैर्यता का सूत्र इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप तैयार कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्या है? 70 नंबर। आइंस्टीन
के प्रकाश विद्युत समीकरण। देखिए जो आइंस्टीन थे उनके प्रकाश से, हाँ क्या है, हाँ वही प्रकाश विद्युत समीकरण, इनका समीकरण है लिखना आपको है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समीकरण जो है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के जितने मैंने क्वेश्चन बताए सबका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब जितने मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बताए आपको, मैंने कितने 70 क्वेश्चन बताए। इन 70 क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया कि इन 70 जो हैं 70 को आप तैयार कर लेते हैं तो पेपर में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे भाई, पेपर में इनसे बाहर क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं। जितने मैं बता रहा हूं सभी को आप तैयार कर लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन यदि आ गया आप मुझे बताना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इनमें से क्वेश्चन नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, कभी पढ़ाऊंगा नहीं। इसमें से क्वेश्चन यदि नहीं आए, मैं इतनी तक की गारंटी लेता हूं। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को, आप सभी क्वेश्चनों को आप रट डालिए, सभी को एकदम तैयार कर लीजिए, एकदम से तैयार कर लीजिए कि ये बिल्कुल परीक्षा में सीधे आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही सारे क्वेश्चन थे। और हाँ, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, कमेंट में अपनी राय बताना। और हाँ, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो रिसेंटली चाहिए आप तुरंत कमेंट कीजिए, 1 से 2 दिन में आपको वीडियो उस टॉपिक पे मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो में। टेक केयर।